हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे आने वाले ईवीएस सेक्शन में 15 नंबर के एनसीईआरटी के बारे में बात। क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग अपने नोटबुक और पेन को लेकर बैठिएगा, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपको सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट करते चलना है। अगर आप लोग सीटीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हिमांशी मैम के सभी नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब पर होने वाली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। सीटीटी परीक्षा के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स मिल जाएंगे और कक्षा 3 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी की सभी बुक्स फ्री में मिल जाएंगी। तो आप लोग प्ले स्टोर से मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है त्यौहार एवं नृत्य, जिसमें हमारा पहला है चिराव नृत्य। लिखा गया है चिराव नाच मिजोरम में किया जाता है। अब ये जो चिराव नाच है यह मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लादकर लाना पड़ता है। आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। जो चिराव नाच होता है वह मिजोरम में किया जाता है और यहाँ पर जो पकी फसल होती है इसको ट्रक वगैरह में नहीं लाते हैं, इसको पीठ पर लाद कर ही लाते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह नहीं चलते हैं, इसलिए इसको पीठ पर ही लाद कर घर लाया जाता है। इधर आप लोग यहाँ पर इसका जो नाच है वो देख सकते हैं, चिराव नाच इसको बोला जाता है। आगे लिखा गया है चिराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। अब आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो दो लोगों की जोड़ी जो है वह बांस की डंडियों को लेकर जमीन पर बैठी हुई है। एक बंदा इधर साइड में बैठा हुआ है और एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, और इन्होंने अपने हाथों में बांस के डंडों को पकड़ रखा है, जिसके बीच में जो लड़कियाँ होती हैं वह नृत्य करती हैं ढोल की ताल पर। इन डंडियों को जमीन पर ढोल की ताल पर पीटा जाता है। तो आप लोग इसके बारे में इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहू त्यौहार या बिहू फेस्टिवल। लिखा गया है चावल फसल की कटाई पर असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। तो ये जो चावल यानी धान की जो फसल होती है इसकी कटाई पर असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर? असम में। तो आप लोग नोटबुक में इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिएगा। आगे लिखा गया है बिहू त्यौहार के दौरान बाँस का भेला घर बनाते हैं। अब आप लोग यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बाँस का एक भेला घर बनाया गया है जिसमें बाँस का इस्तेमाल किया गया है। यदि आप लोग देख पा रहे होंगे, बाँस की डंडियों को और झाड़ियों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है इसको बनाने के लिए। इसे क्या बोलते हैं? इसे भेला घर बोला जाता है। तो आप लोग इसके बारे में इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आगे लिखा गया है सेवाल चावल रात्रि को बिहू कढ़ाई में केले के पत्ते को ढककर बनाया जाता है। अब ये जो चावल है इसका नाम है सेवा चावल। ये एक प्रकार की चावल की किस्म होती है जिसे सेवा चावल बोला जाता है। यानी जिस दिन बिहू फेस्टिवल होता है उस दिन कढ़ाई में चावलों को केले के पत्ते में ढककर इनको बनाया जाता है। तो आप लोग इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, इमेज में दिखाया गया है। आगे लिखा गया है बिहू पर यानी बिहू फेस्टिवल में औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये एक प्रकार की चादर होती हैं जिन्हें पाट और मेखला चादर कहा जाता है। आप लोग इनको स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर करिएगा। आगे है पोंगल त्यौहार यानी पोंगल फेस्टिवल। लिखा गया है पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है ओवर स्पिलिंग और इसे बर्तन में उबलते हुए चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक कढ़ाई में जो है चावलों को बनाया जाता है और इसमें जो चावल हैं वो उबलते हैं, इसी को ओवर स्पिलिंग बोला जाता है। इसी से इसका शाब्दिक अर्थ पड़ा है पोंगल। आगे लिखा गया है कोलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना अवश्य होता है। अब ये जो पोंगल त्यौहार होता है इसमें कोलम का चित्रण, झूला और खाना पकाना आवश्यक होता है। इनमें ये सारे काम किए जाते हैं। आप लोग इधर साइड में ये देख पा रहे होंगे। आगे लिखा गया है दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहारों में से एक पोंगल है। यह हर साल जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे लिखा गया है यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है और लगभग 4 दिनों तक चलता है। तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर करिएगा। अगर आप लोग इसी प्रकार के एनसीईआरटी की जो नोट्स हैं उनको बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 7704997576। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग हमसे इन नोट्स को खरीद सकते हैं। ये जो नोट्स है ये पेड नोट्स रहने वाले हैं, फ्री नोट्स नहीं हैं। तो वही स्टूडेंट्स हमसे संपर्क करें जो इनको खरीदना चाहते हैं रुपये देकर। तो आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट है बैसाखी त्यौहार। लिखा गया है पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बैसाखी त्यौहार इनमें से कहाँ पे मनाया जाता है? वहाँ पे पंजाब होगा, उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, राजस्थान होगा।
तो आपका क्या लगाना है, आपको लगाना है पंजाब में। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सीटीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे लिखा गया है नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। अब ये जो बैसाखी त्यौहार होता है ये हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है, तो सबको पता ही होगा। आप लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे होंगे, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार जो होता है वह अगस्त सितंबर के माह में केरल में मनाया जाता है और यह जो त्यौहार होता है 10 दिवस तक चलता है और फसल कटाई के उत्सव पे इसको मनाया जाता है। आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, इसमें 10 दिन तक ये त्यौहार चलता है और 10 दिन तक इसमें अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कहीं पर रंगोली मनाई जाती है, तो कहीं बोटिंग की जाती है, तो कहीं पर जानवरों के जो चित्र वगैरह होते हैं उनको अपने शरीर पर बनाया जाता है। इस प्रकार से इसको 10 दिनों तक अलग अलग वेशभूषा में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? ओणम त्यौहार। लिखा गया है उत्सव के लिए नृत्य और वलमकली नामक एक सांप नौका दौड़ जिसे अननमुला बोट रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। आप लोग उसको याद रख लीजिएगा। वहाँ पर जो उत्सव होता है वहाँ पर वलमकली नामक एक सांप नौका दौड़ होती है जिसे अननमुला बोट रेस भी कहते हैं, उस प्रतियोगिता को आयोजित किया जाता है। इधर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरुवोणम कहा जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण है और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से एक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जो त्यौहार है ओणम, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके सीटीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ राज्य और उनसे रिलेटेड नृत्य के बारे में। आप लोग इसको अभी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि हमें पता है कर्नाटक का कौन सा नृत्य है, यक्षगान है। केरल का कथकली है। पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा है। गुजरात का गरबा, डांडिया और रास है। इसी प्रकार राजस्थान का घूमर है। एक सेकेंड। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी दिमासा है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम लिल्ली घोड़ी है। उड़ीसा का उड़ीसी है। हरियाणा का धमाल और घूमर है। महाराष्ट्र का लावड़ी और तमाशा है। नागालैंड का पांच नृत्य है और उत्तर प्रदेश का कथकली होली नृत्य यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इन सारे जो नृत्य हैं और इनके स्टेट हैं आप लोग इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके सीटीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम लोग करेंगे आज की क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जिनके आंसर्स आपको बताने हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल की फसल कटाई पर बिहू त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिजोरम, सेकेंड है नागालैंड, थर्ड है असम और फोर्थ है त्रिपुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसमें चावल की फसल कटाई पर बिहू त्यौहार मनाया जाता है? सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में बात किए थे। अगर आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए फ्री में तो आप लोग प्ले स्टोर से मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पे आपको लिखना है मास्टर्स अड्डा ऐप और आपके सामने एक ऐप आ जाएगी, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर सीटीटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराया गया है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, जो असम है वहाँ पर बिहू त्यौहार को मनाया जाता है चावल की फसल की कटाई पर। तो इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? सभी लोग बताएंगे इनमें से यक्षगान जो है नृत्य किस राज्य का है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नागालैंड, सेकेंड है मिजोरम, थर्ड है कर्नाटक और फोर्थ है त्रिपुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का यहाँ पर कर्नाटक जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को बताना है ओणम त्यौहार जो है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ओणम जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ओणम त्यौहार कितने दिवसीय त्यौहार होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 10 दिवसीय, सेकेंड है 8 दिवसीय, थर्ड है 6 दिवसीय और फोर्थ है यहाँ पर 2 दिवसीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। ओणम त्यौहार कितने दिवसीय त्यौहार होता है? तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 दिवसीय त्यौहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्यौहार
कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पोंगल, सेकंड है बिहू, थर्ड है चिराव और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर पोंगल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किस फसल की कटाई पर वहाँ की औरतें पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं? चलिए आपको बताना है इनमें से किस फसल की कटाई पर वहाँ की जो औरतें होती हैं वह पाट और मूंगा की मेखला चादरें पहनती हैं। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से वह कौन सा नृत्य है जिसमें ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर नृत्य करती है? सभी को बताना है ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो रहेगा। इनमें से वह कौन सा नृत्य है जिसमें ज़मीन पर बांस की डंडी को लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर डंडियों को पीटती है? तो सभी लोग इसका आंसर देंगे। इनमें से वह कौन सा नृत्य है जिसमें ज़मीन पर बांस की डंडी को लेकर दो दो लोगों की जोड़ियाँ आमने सामने बैठती हैं और ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटती है? तो इसका आंसर क्या हो रहेगा? इसका आंसर हो जाएगा चिराव नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राज्य में चावल की फसल कटाई पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चलिए सभी लोग आंसर देंगे। असम राज्य में चावल फसल की कटाई पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहू फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चलिए सभी लोग बताएंगे। नए वसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका आंसर क्या हो रहेगा? बैसाखी त्यौहार बिल्कुल इसका आंसर सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओणम फेस्टिवल जो केरल में मनाया जाता है इसके 10वें दिन या अंतिम दिन को क्या कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। सभी लोग इसका आंसर देंगे। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा थिरुवेनम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का नृत्य इनमें से कौन सा है? क्या हो जाएगा? घूमर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपके पेपर फर्स्ट का जो NCERT होती है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे साथ में जुड़े रहें। हम लोग यहाँ पर पेपर फर्स्ट की पूरी NCERT करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को हमारे नोट्स बाई करने हैं तो आप लोग स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर यानी 7704997576 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा हमसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इन नोट्स को बाय करने के लिए। ये जो नोट्स हैं ये पेड नोट्स रहने वाले हैं। अगर आप लोग पेड नोट्स को खरीदना चाहते हैं तभी मैसेज करिएगा, अन्यथा मैसेज मत करिएगा, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी बहुत मैसेज आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।